हेलो एवरीवन, पैशन फॉर फैशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने ये कट पाइप्स, कट बीड्स और सीक्वेंस किस तरह से लगानी है इसे देखा था। तो आज हम सीविंग थ्रेड से किस तरह से हमें चेन स्टिच बनानी है, इस तरह का सीविंग थ्रेड यूज़ करके हम चेन स्टिच बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, जब हम प्रॉपर ब्लाउज़ पर वर्क करेंगे तब हमें ब्लाउज़ के कलर का ही सीविंग थ्रेड यूज़ करना है, पर अभी मैं आपको दिखाने के लिए इस वाइट थ्रेड का यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से ये देखिए 2 या 3 राउंड लेके हमें इस तरह से इसकी नॉट बना लेनी है, ये देख सकते हैं। और चलिए अब हम चेन स्टिच बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमें नीडल को नीचे पिंच करके इस तरह से एक लूप निकाल लेना है। और ये देख सकते हैं आप, जिस तरह से हमने जरी थ्रेड का यूज़ करके स्टिचेस सीखे हैं, चेन स्टिच सीखा है, उसी तरह से हमें इस सेविंग थ्रेड से भी स्टिच लगाना है। जब हम सेविंग थ्रेड का यूज़ करके स्टिच लगा रहे हैं तो हमें बहुत ही आराम से इसे हैंडल करना होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी हमें इसे खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसे हमें हैंडल करके इस तरह से स्टिचेस की प्रैक्टिस करनी है। देख सकते हैं। और जिस तरह से जरी थ्रेड की हमें एंड नॉट लगाई थी, उसी तरह इसकी भी ये देख सकते हैं एंड नॉट लगा लेनी है। देख सकते हैं एंड नॉट मैंने लगा ली है। और इसी तरह से हमें चेन स्टिच की प्रैक्टिस करनी है। तो इसके बाद अब हम इस नॉर्मल सेविंग थ्रेड से किस तरह से हमें डिज़ाइंस में शुगर बीड्स किस तरह से फिल करते हैं ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर ली है और ये देखिए ये लूप निकाल के बैक स्टिच लिया और इस तरह से ये देखिए। और अब हम नीडल में बीड फिल कर लेते हैं। इस तरह से देखिए 2-2 शुगर बीड्स हमें इस तरह से फिल करने हैं। ध्यान दें, हम सेविंग थ्रेड का यूज़ कर रहे हैं तो हमें आराम से इसे चेन को ऊपर लेना है। फ्रेंड्स, अगर हम ज़्यादा खींचातानी करेंगे तो ये थ्रेड कट सकता है, इसलिए हमें बहुत ही आराम से करना है। और इसी तरह से 2-2 बीड्स लोड करके हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। तो देखते हैं इसे पूरा करके।
तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया है और ये देख सकते हैं मैंने इसे लॉक कर दिया है नॉट लगा के। तो इस तरह से हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। और फ्रेंड्स अब हम एक मटेरियल यूज करके दिखाने वाले हैं। इस तरह से इसे जरदोशी कहते हैं। अब मैं आपको इसे चेन स्टिच में किस तरह से लोड करना है ये दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले इस तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन का मार्क कर लेते हैं और हमेशा की तरह एक लूप हमें निकालना है। पर जरदोशी का वर्क करने के लिए हमें इस तरह की नीडल चाहिए, वुडन नीडल, जो कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखा दी है। तो इस तरह से हमें नीचे पिंच करके लूप निकाल के एक बैक स्टिच लेना है। और जरदोशी के हमें छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं इस तरह से, ये देख सकते हैं। और हमने इसे इस लूप में लोड किया और नॉर्मली हम जिस तरह से चेन स्टिच लेते हैं उसी तरह से हमें ये चेन स्टिच लेके इसे लोड कर देना है, फिक्स कर देना है। इस तरह से देख सकते हैं आप। फिर से मैंने चेन में इसे लोड किया और ये देख सकते हैं नीचे पिंच करके मैंने इस तरह से स्टिच लिया है। और इसी तरह से हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने आज जरदोशी किस तरह से लोड करनी है ये देखा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।